बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू ब्लॉग। और आपका शहजादा मुईज़ जो है वो वापस लौट आया है इंशाल्लाह। कुछ चीजें थी वो जरूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वर्कशॉप में, और इस वर्कशॉप में क्यों मौजूद हूँ, क्या चीज है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी कुछ होगा वो सब आपसे इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में शेयर करेंगे। और मेरे साथ मेरा दोस्त दानिश जो मेरा कैमरामैन है वो मौजूद है, उससे भी आपकी मुलाकात कराते हैं इंशाल्लाह। और अब यहाँ से अंदर चलते हैं कि किस वजह से हम यहाँ पर आए हैं और क्यों व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से सीन्स ऐसे हैं कि मैंने आपको जो है वो एक इंट्रो दे दिया व्लॉग का। अब यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं और डोर को नॉक करते हैं। ओ चाचा क्या हाल है, क्या हाल है, तुसी सुनाओ क्या हाल है। ये माशाल्लाह से हमारे दोस्त अब्दुल रहमान भाई हैं। उम्र में तो हमारे से बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो किरदार अदा किया है ना पिछले 5-6 दिनों में, वो सब आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही खुलूसमंद इंसान है। अच्छा, अब सीन्स ऐसे हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये पूरे गोदाम का जो है वो एक ओवरव्यू आ गया कि यहाँ पे जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह रिपेयर होने हैं, गाड़ियों को न्यू कंडीशन में, जैसे आप देख सकते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग की गाड़ियां होती हैं, कलरिंग वगैरह होते हैं, वो सब हम आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, इस व्लॉग का जो मकसद है वो मैं आपसे शेयर करूं पहले कि यहाँ पर हम ये व्लॉग रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, दानिश भाई क्या हाल है, कैसे हो भाई। ये माशाल्लाह से हमारा भाई है, और ये हमारा दानिश भाई है। अच्छा, जो कैमरामैन भी था फर्स्ट क्लिप में। अच्छा, अभी ये देखें यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन इसका काम थोड़ा रुकवाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि इसकी जरूरत है इस व्लॉग में हमें। तो दानिश भाई आप थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो ये काम अपना बंद करें। 3 से 4 मिनट हमें आपके चाहिए, आप देंगे? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल। अच्छा, अब दानिश भाई से, क्योंकि दानिश भाई को राजी कर लिया है कि वो हमें 3 से 4 मिनट दे दें, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मेरे फादर की कंपनी है पावर एक्स। तो बेसिकली हमारा काम क्या है कि हम लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही है जैसे हमारे पास हो सकता है सोलर पैनल, यूपीएस, जनरेटर और अदर यूटिलिटी की जो भी चीजें वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी से ऑफ हो गया था और मैं ग्रेजुएट भी हो गया, जैसे आप सबने मुझे बहुत सारी विशेष भी दी हैं, तो दानिश भाई के साथ फादर ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि वो जो है वो सोलर की कंप्लीशन का काम करें। तो अब दानिश भाई आप मुझे जो है वो पूरी सोलर की, जो मैंने आपके साथ 5 से 6 दिन लगाए हैं और काम किया है, और बहुत सारी चीजें मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस किया है। थ्योरी के बाद जब मैं एक्सपीरियंस के तौर पे आया ना, मेरी फील्ड से ये रिलेटेड नहीं है काम, लेकिन मुझे जिस भाई ने गाइड किया ना माशाल्लाह से, मैं आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ से फर्दर हम चलते हैं आगे की तरफ। दानिश भाई अब आप मुझे ना सबसे पहले जो हमने फर्स्ट डे में काम किया था वो आप हमें लेके जाएं कि हमने फर्स्ट डे में क्या काम किया था। तो इस वक्त दानिश हमारे साथ है। ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर से अभी हम स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। यानी ये आप गोदाम वर्कशॉप को देख सकते हैं, ये गोदाम है सारी। यहाँ पे जो है वो गाड़ियों के डेंटिंग पेंटिंग और उनकी जो सारे काम है वो सब चीजें हैं। अच्छा, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी हम मजीद और स्टेयर्स चल रहे हैं, और क्योंकि व्लॉग को बिना रोके मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह, तो अब हम आ गए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जो बोनट्स वगैरह, गाड़ियों के डोर वगैरह जो भी कुछ है वो सब चीजें। अच्छा, अब सीन क्या है कि यहाँ से हमारा पहले दिन का काम का आगाज हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है दानिश भाई। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सोलर पैनल की प्लेट की इंस्टॉलेशन का काम हमने किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। और अब बात करते हैं इस काम को आगे प्रोसीड कैसे किया, एग्जीक्यूट कैसे किया उसकी। तो जैसा कि मैंने आपने अपने सीन्स का जिक्र किया कि दानिश मेरे साथ मौजूद है, और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया सोलर की इंस्टॉलेशन को, उसकी बात करते हैं। अच्छा, पहले तो सबसे पहले दानिश से मेरा सवाल ये, दानिश आप मुझे बताएं ये कितनी प्लेट्स हैं? सर ये 36 प्लेट है, और ये टोटल जो है ना 20 किलोवाट का हमने सिस्टम लगाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी 36 प्लेटें, यानी 36 प्लेट का हमने जो है वो ये सोलर पैनल लगाया, इंस्टॉल किया है। और 20 किलोवाट टोटल, यानी 20 किलोवाट का मतलब ये कि 20,000 वॉट 20,000 वॉट की इंस्टॉलेशन की है। और अब बात करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, हमारे आने से पहले आपने 1-2 सर्वे किए थे फादर के साथ, जिसमें आपने ये डिसाइड किया था कि जो इसकी हमारे पास इंस्टॉलेशन का काम है, जैसे कि हमारे पास ये आ सकते हैं, ये पाइपिंग वगैरह जो जिसपे ये पूरा स्ट्रक्चर लाया कर रहा है, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर पहले बनता है, फिर उसके बाद प्लेटें इंस्टॉल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ना इंस्टॉलेशन का काम होता है, जो मुकम्मल वायरिंग होती है, वो मुकम्मल वायरिंग होती है, पाइपिंग होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये कि दानिश ने फादर के साथ 1-2 सर्वे किए हैं, और जो हमारा वेल्डर है जिसने ये स्ट्रक्चर को जो है वो ऐसे खूबसूरती के साथ खड़ा किया कि आप इसको जो है वो एग्जीक्यूशन के बाद, यानी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जब ये सोलर पैनल क्योंकि अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद आप जब इसकी क्लीनिंग की बात करें तो आसानी स्टेज से भी जा सकते हो, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा दानिश,
आप ये बताएं कि आपने ये काम जो अंजाम दिया है इसमें आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, खैर हमारा तो रोज का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये आपके लिए नया था। अच्छा, मेरे लिए नया था, लेकिन माशाल्लाह। तो अच्छा, भाई दानिश ने मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा समझाया, गाइड किया है। हत्ता कि मुझे ड्रिल मशीन भी चलानी नहीं आती थी, लेकिन ड्रिल मशीन सुना था कैसे चलती है। मुझे होता था अक्सर कि ड्रिल मशीन चलाओ तो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा जो दानिश ने मुझे ड्रिल मशीन तक चलाना सिखाई है। हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया उसने मुझे अपना उस्ताद बना लिया, उसने मुझे अपना शागिर्द बना लिया, यानी वो मेरा मौलम हुआ, यानी मेरा ये उस्ताद हुआ जिसने मुझे कुछ सिखाया है। ठीक है। अच्छा दानिश, अब 20 किलोवाट की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि 20 किलोवाट में जो प्लेटें वेल्डर इंस्टॉल कर गया था जी, जो हमारा काम शुरू हुआ था वो क्या हुआ था? हमारा काम जो था वो इंस्टॉलेशन से था, प्लेट्स हमारे को लगी हुई मिली थी स्ट्रक्चर पे। ठीक है। तो हमने अपनी जो है ना इंस्टॉलेशन यहाँ से शुरू की थी। सही है, जबरदस्त। ये देख रहे हैं खूबसूरती के साथ इंस्टॉलेशन होती है। सही है। जितनी खूबसूरती होती है उतना हमारा काम में मजीद मजा आता है और इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, कस्टमर खुश होता है। ठीक है, यानी आप कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा दानिश, आप मुझे ये बताएं कि ये 20 किलोवाट से पहले भी आपने कोई सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किए? मेरे तो तकरीबन 4 इयर्स हो गए, 4 to 6 इयर्स हो गए, मैं यही काम कर रहा हूँ। जबरदस्त माशाल्लाह। और आपने बताया कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी है, यानी आपने डिप्लोमा भी डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड। अच्छा दानिश, अब हम काम की थोड़ी सी बात करते हैं, तो आप मेरे साथ आए, क्योंकि दानिश ने जो मुझे गाइड किया था वो ये किया था कि हमने इस सोलर पैनल की प्लेटों को, क्योंकि दानिश ने बताया हमारे पास 36 प्लेट है, ऐसा ही है, तो 36 प्लेट में आपने कितनी स्ट्रिंग्स उतारी हैं और कितनी पीवी, ये थोड़ा सा डिस्कस करें। ये असल में 4 स्ट्रिंग्स उतरी है, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर था वो 2 स्ट्रिंग्स को कर सकता है। ठीक है, होल्ड करा था जी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसकी 2 स्ट्रिंग्स करके उतारी है। 4 स्ट्रिंग्स जो है हमारी नीचे गई है। चले 2 स्ट्रिंग्स करके उतारी है, यानी 4 स्ट्रिंग्स उतारी, क्योंकि 2 इन्वर्टर थे हमारे 10 किलोवाट के। अच्छा, अब मैं जो है वो आपको लेके चल रहा हूँ ऊपर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ऊपर को एक ओवरव्यू करा दूं। आप ये देख सकते हैं कितने साफ सफाई से काम हुआ है, और इस वक्त क्योंकि अभी थोड़ा सा ये प्लेटें जब से इंस्टॉल हुए ना उसके बाद से इसकी कोई क्लीनिंग का काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसके लिए भी कंपनीज बनी हुई है, वो काम करेंगे। हम इनको एक दफा जो है यहाँ पर चला के दे देंगे, क्योंकि अभी इस वक्त चला दिया और ये लोड उठा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 20 किलोवाट की जो है वो प्लेटों की इंस्टॉलेशन हो गई है यहाँ पर, और मैं आपके साथ इस वक्त जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो चीजें मेरी जिंदगी में हो रही है वो सब मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अब आपको जो बताया 20 किलोवाट, अब आप ये देखें कि वायरिंग का काम किस तरह हो रहा है। ये मैं जानता हूँ किस तरह के टाई क्लिप हमारे में होल्ड किए हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वायर ऊपर जा रही है और बिल्कुल छुपी हुई है। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ तो आपको नजर आ रही, वरना आप देखेंगे किस तरह टाई क्लिप का काम हुआ है। और प्लस हमारा वेल्डर जो है वो इंस्टॉलेशन के साथ इस पे कलर भी करके देता है, ताकि पार्टी जो है यानी जो हमारा कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके और इसके ऊपर जो है वो जंग वगैरह ना लगे। ऐसा ही है। अच्छा, 2 स्ट्रिंग्स आपने उतारी कहाँ से? सर वो वहाँ से उतरी। ठीक है, जबरदस्त, वहाँ चलते हैं, क्योंकि मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं फिर भी एक दफा दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखें आप कि काम कितनी सफाई सुथराई से हुआ है कि ये 2 स्ट्रिंग्स उतारी है। और अगर आप इस वक्त लाइव देख रहे होते ना, क्योंकि मैं तो लाइव ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखते कि काम बाकी साफ सुथराई से उतरा हुआ है। यहाँ से 2 स्ट्रिंग यहाँ से उतरी है। ठीक है, तो हमारी 4 स्ट्रिंग्स उतर के नीचे जा रही हैं, जो कि इससे नीचे वाले फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पर है। तो अब हम यहाँ से जो है वो अगेन फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ऐसा ही है दानिश जी? चले, माशाल्लाह से दानिश बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। दानिश, कुछ सोलर पैनल्स के हवाले से ना लोगों को गाइड भी करें कि जिन्होंने 10 किलोवाट लगाना होता है, 10,000 वाट, किसी ने 5,000 वाट, तो वो क्या करें, किन किन चीजों को जो है वो ज़हन नशीन करें। असल चीज जो होती है ना, इन्वर्टर और प्लेट्स होती हैं जो मेन पावर होती है, मेन पावर अदा कर रही होती है जी, मेन किरदार अदा करती हैं, वो चीजें होनी चाहिए अच्छी, बेहतर अच्छी होनी चाहिए। जैसे यानी आपने इन्वर्टर, बैटरी प्लस प्लेट्स का जो है वो अच्छी जो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका वर्क अच्छा होगा, आपको मजीद फायदा देगा। ठीक है, वो चीज अगर आप लगाओगे लाइट हल्का जैसे होता है मार्केट में मिल रहे हैं आजकल, तो यानी आपको पैसा जाया करने वाली बात है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस। यानी दानिश ये कह रहा है कि ये जो है वो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन जो है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको जो है वो कुछ ही सालों में
आपके पैसे वापस बना के रिटर्न कर देता है। और कॉस्ट भी सेव है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी भी। जिन शहरों में, जिन टाउन्स में, सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, वहां पर लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं। ऐसा ही है।
अच्छा, हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो तारें उतारी हैं वो उतारी है ये तार, आप देख सकते हैं ये पाइप आ रहा है। यहाँ पाइप के थ्रू हमने ड्रिल मशीन चला के, वो भी मैंने चलाई थी क्योंकि ड्रिलिंग का काम दानिश ने मुझे सिखाया था, तो वहां से ये देखिए हमने तारें गुजारी अंदर, और ये पाइपिंग के थ्रू, वो पाइप के थ्रू जो है वो ये आ रही है यहाँ पर। अच्छा दानिश, अब ये बताइए ये क्या है? ये हमारा मेन डीबी बॉक्स होता है। ठीक है, मेन डीबी बॉक्स है। यहाँ पर मेंशन भी है PV1, PV2, जो हमारा स्मार्ट लोड, नॉर्मल लोड और इनपुट। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर ब्रेकर भी मुझे लगता है कि किसके यूज किए हैं? चिंट के, सबसे बेहतरीन जबरदस्त। मतलब फादर ने जो है इस काम में क्योंकि बिजनेस संभाला हुआ था, तो ये भी लोग यानी ये जो हमारा दोस्त दानिश जो हमारा एम्प्लॉय है, इसकी भी तहत कि इसने भी एक अच्छी जो है वो गाइडेंस दी, यानी इस चीज को यूज किया जाए और आगे से आगे बेहतर बनाया जाए मतलब। उसके बाद ये हमारे फिर नॉर्मल लोड का आ गया, और ये आगे स्मार्ट लोड का, ये सोलर हो गया, ये के इलेक्ट्रिक, ऐसे ही है मेंशन कर दिया ताकि जो कस्टमर है वो आसानी समझ सके। यहाँ पर अगर मैं आपको पीछे से जाके दिखाऊं तो ये आ गया हमारे पास, एक इन्वर्टर हो गया 10 किलोवाट, दूसरा इन्वर्टर हो गया 10 किलोवाट। और दानिश ये बैटरी बता सकते हैं आप? ये असल में जो बैटरियां हैं ये हमारी ये एलबी टॉप सन की बैटरी। ठीक है, माशाल्लाह टच स्क्रीन है ये जी, टच जबरदस्त। ये देखें माशाल्लाह 5 किलोवाट की एक बैटरी है, 5 किलोवाट की एक बैटरी जी। यानी असल में कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये चाह रहे थे कि जो हमारा हैवी लोड है, ठीक है, तो वो हम जो है ना एक इन्वर्टर में हैवी लोड हमने इसके साथ 2 बैटरियां लगाई है, और जो लाइट वगैरह है वो लाइट वेट होता है, लाइट लोड होता है, वो उसके साथ हमने एक बैटरी लगाई। यानी मैंने आपसे बात की कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होता है। 3 बैटरियां थी हमारे पास, 5-5 किलोवाट की 3 बैटरी हो गई, यानी 15 किलोवाट की बैटरीज हो गई जो बैकअप पे है हमारे पास, प्लस हमारे पास 20 किलोवाट के 2 इन्वर्टर हो गए, 10 इंडिविजुअल इन्वर्टर के लिए 10 किलोवाट और 10 किलोवाट। अच्छा, ये भी टच स्क्रीन है, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर, दानिश जरा करीब आए, आप मुझे बताएं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है सोलर जो हम इस वक्त बना रहा है, और ये यहाँ पर बैटरी चार्ज है, और यहाँ पर ये आगे जो केसी से हम ले रहे हैं करंट, और ये क्या है, ये जो घर होम को जा रहा है। अच्छा, इस वक्त जो है वो सोलर 0.20 बना रहा है, क्योंकि इस वक्त टाइम भी हो गया मेरे पास 4:15 होगा, यानी हमारे पास जो है ना, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा रेनी मौसम था, तो इस वजह से सोलर थोड़ा सा कम बना रहा है। लेकिन सुबह जब हमने चेक किया था तो मैक्सिमम इसकी जो है वो 8500 वॉट जो है वो जनरेट करता है, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद बैटरी की बात करें तो बैटरी इस वक्त हमारी फुली चार्ज है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100% चार्जिंग का आ गया, इसके साथ ये भी 100% आ गया, और उसके साथ में ये भी 100% आ गया। तो ये हो गई हमारे पास बैटरी चार्जिंग। और इस वक्त स्मार्ट लोड हमारे पास कम है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त लोड कुछ नहीं है, लेकिन हमने चला के देखे वैक्यूम और उनके कंप्रेसर वगैरह, तो वो चलने के बाद ये 7000-6000 वॉट जो है वो इनका लोड ले रहा है, ऐसा ही है पर इन्वर्टर ले रहा है। पर इन्वर्टर जो है उनका ये 7000 वॉट इस तरह, यानी जो हमारी एक रिक्वायर कस्टमर की डिमांड थी, उसके हिसाब से हमने उनको लोड यानी सोलर की तहत बना कर, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास आ गया 10 किलोवाट, देखें 0.50 किलोवाट हमारे सोलर बना रहा है, फिर 100% बैटरी चार्ज है, और फिर के इलेक्ट्रिक भी इसी तरह 0.01 यूज कर रहा है, क्योंकि सोलर की बैटरीज वगैरह चार्ज है, तो सोलर इस्तेमाल भी नहीं है ना। कस्टमर ने भी वो जो है ना बन रहा है, मतलब बन रहा है, अभी ओपन किया है, चले जबरदस्त, कस्टमर का लोड भी नहीं है, वो जबरदस्त। आप देख सकते हैं कि ये काम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह इसकी वायरिंग हुई है, और आपको एक भी वायर इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। ये दानिश भाई के कॉल थे, जो हमारे एक बहुत ही जबरदस्त एम्प्लॉय है माशाल्लाह से। तो अब ये 10 किलोवाट को हमने यहाँ से जो है 2 बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी ये हो गई, एक बैटरी ये हो गई, और ये 10 किलोवाट को हमने एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा दानिश, आप मुझे इसका भी बता सकते हैं, इसमें भी यही चीज होगा? जी सेम होगा, सेम, ठीक है। तो बताएं ना आप, ये एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, ये क्या क्या चीज है? ये PV1 हो गई, PV2, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि भाई हमने 2 स्ट्रिंग्स उतारी हैं, तो एक स्ट्रिंग ये PV1 में आ गई, ठीक है, ऐसे PV2 में आ गई, ठीक है। इस तरह यानी स्ट्रिंग से मुताबिक ये कि पॉजिटिव नेगेटिव जो सोलर प्लेट से जो आता है, ठीक है, जबरदस्त। फिर ये नॉर्मल लोड हो गया, ये स्मार्ट लोड। अच्छा, नॉर्मल लोड और स्मार्ट लोड को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है? नॉर्मल लोड इसके जो हमारा इन्वर्टर है इसके अंदर ये फैसिलिटेट किया हुआ उन्होंने, ठीक है, फैसिलिटेट किया हुआ, ठीक है, फैसिलिटी दी है। नॉर्मल लोड जो लाइट वगैरह, फैन वगैरह ये चीजें होती हैं घरों में, ठीक है, तो वो नॉर्मल लोड पर, यानी आपका ये कहना है कि जो होम अप्लायंसेस होती है, जैसे हमारे पास लाइट, फैंस,
इन तरह की चीजों को जो आप इजीली नॉर्मल लोड पे और स्मार्ट लोड यानी आपने ज्यादा लोड देना है, तो हैवी लोड होता है 1 किलोवाट से ऊपर, जैसे जबरदस्त, यानी 1000 वॉट से ऊपर हो गया, आयरन हो गई और कंप्रेसर वैक्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूम यूज हो रहा है, कंप्रेसर यूज हो रहा है। अच्छा ये आपने एक बॉक्स आ गया, माशाल्लाह से अच्छा काम किया हुआ है, साफ सुथरा। और ये स्मार्ट लोड आ गया, नॉर्मल लोड आ गया, सोलर और इलेक्ट्रिक का सीन हो गया। अच्छा ये उनकी डीबी है, ऐसा ही है, ये मेन डीबी है और इसके साथ जो है ना हम लोगों ने एक डीपी नीचे लगाई हुई है। अच्छा वो नीचे लगाई है। अच्छा ऐसा है कि मैंने आपसे एक तो शेयर किया कि आप हमारी जो स्टिंग थी वो यहाँ से उतर कर आ गए, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन क्योंकि हमने एक डीबी में तो यहाँ पर लोड दे दिया उनको, अब हमें इस पैनल को यानी स्मार्ट लोड को नीचे लेकर जाने के लिए हमने ये जो फिर आप ये देख सकते हैं पाइपिंग हुई है, दोबारा पाइपिंग ये यहाँ से हुई है और देन हमारी यहाँ से होकर इसकी ड्रिलिंग की है और इसके साथ हमने यहाँ से पाइप इनका उतारा है और यहाँ से पाइप के बाद जो है वो ये पाइपिंग हुई है, इसमें क्लिप्स वगैरह लगे और ये पाइप आगे चल रहे हैं, वो सब हम आपसे इंशाल्लाह नीचे जाके शेयर करते हैं। तो फिर ऐसा है कि स्टेयर से उतरने के बाद अब आपको आगे का सीन्स बताते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि वहां से पाइपिंग के थ्रू जो है वो वायरिंग आ गई है और वो वायरिंग जा रही है हमारे पास, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, यानी कस्टमर ने हमें ये कहा था, दानिश भी मौजूद है, कि आपने जो है वो हैवी लोड वहां पर शिफ्ट करना है और जो हमारे पास लाइट वेट है, नॉर्मल लोड कह दें। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से हमारे पास पाइपिंग आ रही थी, उस पाइपिंग के थ्रू जो है वो हमने आगे लोड को डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई पाइपिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से जो है वो हमारे पास क्या आ रही थी, वायर आ रही थी, उसी को यूज कर लिया। अच्छा वायर कौन सी आ रही थी? वायर से पाकिस्तान केबल वायर आ रही थी, जो कि अच्छी है। अच्छा यहाँ से हमें थोड़ा सा ड्रिलिंग करनी पड़ी है, क्योंकि ये 2 तार हमने ऐसे ही छोड़ दिए कस्टमर के मुताबिक कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम अपना एसी इंस्टॉल करेंगे और यहाँ बोर्ड लगाना है, लेकिन वो फर्दर बाद का प्रोसेस है, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वायर हमारी अभी भी बिखरी हुई है, काम चल रहा है, ये पाइपिंग वगैरह हमारा ये सारा सामान मौजूद है, सही है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं पाइप जा रहा है और ये एक हमारे पास पाइप आ गया यहाँ पर ये अपने लाइट वेट के हिसाब से, लोड के हिसाब से, अभी तो उन्होंने अपना रहने का थोड़ा सामान रखा हुआ है, लेकिन जब ये वर्कशॉप ओपन हो जाएगी तो उस वक्त ये सब सामान हट जाएगा एक डेकोरम के हिसाब से ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे लाइट वेट आ गया। फिर दानिश आगे आप थोड़ा सा बताएं भाई, ये आ गया हैवी वेट, यानी यहाँ पर बनने वाला है सर्विस स्टेशन। और अगर इंशाल्लाह जो लोग अपनी गाड़ियां भी वॉश कराना चाहते हैं, जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट से आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये देखें, ये कंप्रेसर मशीन है, हमने इसका लोड चला के देखा, दानिश कितना बन रहा था इसका लोड? इसका लोड बन रहा था तकरीबन 4 किलोवाट। 4 किलोवाट नहीं ना, कंप्रेसर का लोड तो 1 किलोवाट बन रहा था। 4 किलोवाट ही बन रहा था। 4 किलोवाट बन रहा था। अच्छा कंप्रेसर का लोड 4 किलोवाट बन रहा था, वो सॉरी जो 1000 वॉट बन रहा था वो चलने के बाद ये टॉर्क आ रहा था, टॉर्क आता है ना शुरू में स्टार्टिंग में। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैक्यूम मशीन है, जबरदस्त माशाल्लाह। ये हैवी लोड है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मशीन हमें दिखा दी थी, उस हिसाब से हमने जो है वो लोड डिवाइड किया हुआ था। और एक और मशीन थी, उसका नाम क्या है दानिश? काचर मशीन, जिसको कार वॉश करते हैं, कार वॉश मशीन, वो ये सारी न्यूली मशीन है। और ये वॉश करने के लिए इसका भी जो है वो कितना लोड बन रहा था? इसका तकरीबन 3000 वॉट लोड बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन काम तो करना था। तो ये पाइपिंग एक तो वहां चला गया शिफ्ट होकर, दूसरा पाइप यहाँ से आकर हमारे पास यहाँ पे मेन लोड में आ गया, है ना, यानी स्मार्ट लोड आ गया। अब यहाँ से इनकी वर्कशॉप में जो भी काम होगा, ग्राइंडर चलेगा, कुछ और भी उससे रिलेटेड काम होगा, तो वो सब चीजें वो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो। लेकिन अभी आपसे सिर्फ शेयर करना जो हमारा मकसद है वो ये कि यहाँ से इसी वायर को पाइपिंग के थ्रू आगे एट द एंड वहां तक, और यहाँ से वहां तक एट द एंड हमें लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लगेगा सॉकेट लगेगा, लाइट प्लग लगेगा, लाइट प्लग लगेगा। ये हमने मार्कर से निशान भी मार्क किया कि एक सेंटर है दोनों पिलर्स का, तो जिसपे हमारे पास ये क्या होगा, ये जो ग्राइंडर मशीन वगैरह चलाने के लिए आप देख सकते हैं सब 20 पाइप भी हम ले आए हैं, ये पाइप ले आए हैं और इंची टेप वगैरह से हमने इसकी जो है वो मेजरमेंट कर ली है। तो यहाँ से पाइपिंग का मामला शुरू है, और क्योंकि अब हमारे काम का भी टाइम है तो हम इंशाल्लाह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं इंशाल्लाह। दानिश भाई हमारे साथ मौजूद है, जिसने मुझे बहुत गाइड किया है, और मेरे फादर भी हैं जो इंस्पेक्शन वगैरह करने आए थे, क्योंकि मैंने आपसे ब्लॉग में शेयर नहीं किया, लेकिन ब्लॉग के एंड में मैं आपसे इंस्पेक्शन भी शेयर करता हूँ जो कि सोलर की हुई है, ठीक है। और दानिश भाई ने जो है वो फादर को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है।
अच्छा, हमारा बेसिकली मैंने जो आपको बता दिया काम क्या है कि सोलर पैनल, बैटरी, सोलर यूपीएस वगैरह सारे यूटिलिटीज आइटम, यानी आसान लफ्जों में जहां पर बिजली नहीं है वहां बिजली प्रोवाइड करना और बेटर सर्विसेज देना, ये हमारा एंड मकसद है। ठीक है, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ और आपको तो पता है क्वालिटी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी इंश्योर करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, उसलिए उसके हिसाब से हम कस्टमर को जो है वो कोटेशंस वगैरह देते हैं और कस्टमर की कोटेशन के मुताबिक जो है वो हम उनसे फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये हमारी एक कॉस्ट बन रही है। वो फिर हमें डिफरेंट कोटेशंस भी शेयर करते हैं कि इनकी कॉस्ट कम है, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो, जैसे आपने ब्रेकर की बात की कि वो चिंड के ब्रेकर नहीं यूज कर रहे, कुछ और ब्रेकर यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, हम कॉस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो यहाँ से अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग में और मजेदार व्लॉग में। इंशाल्लाह व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दानिश, आपने भी अपने घर वालों से शेयर करना है इंशाल्लाह, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। चलें, ये जो शेयर और सब्सक्राइब वाला मामला है ना, ये पता है क्या है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। यानी अगर आप मुझे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह करते रहेंगे, जो भी नेसेसरी चीजें हैं, तो उससे क्या है, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। दोनों की चेंज ओवर लगा दिया, स्मार्ट करके सही माशाल्लाह, अच्छी इंस्टॉलेशन।